अभी बांकीपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जिसमें चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं पवन सिंह। नीरज जी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उसका प्रचार करने के लिए पवन सिंह गए हैं। कहने का मतलब पवन सिंह को उसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि पवन सिंह उसमें प्रचार करेंगे तो वो व्यक्ति जीत जाएंगे। पवन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, उसमें कुछ वीडियो वायरल होता है, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस इंसान के माता पिता नहीं है। अगर इनका माता पिता नहीं है कहने का मतलब, तो इसमें जनता क्या कर सकता है? जनता का काम है वोट देना, और जनता वैसे व्यक्ति को वोट देगा जो उनके लिए काम करेगा, न कि जनता उनको वोट देगा जिनके माता पिता न हो, किराए के मकान में रहते हैं। जिसका प्रचार में पवन सिंह आए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये किराए के मकान में रहते हैं। सोचिए, अगर किराए के मकान में ये व्यक्ति रहते, क्या पवन सिंह को मंगा लेते ये प्रचार करने के लिए? पवन सिंह चुनाव प्रचार करने के लिए आए होंगे तो हमको लगता है कम से कम 20 लाख रुपया ये लिए होंगे, क्योंकि इनका चार्ज हाई लेवल का होता है। अब सोचिए, पवन सिंह जैसे कलाकार को ये चुनाव प्रचार में बुला सकते हैं और ये व्यक्ति किराए के मकान में रह रहे होंगे। आपको विश्वास है? थोड़ा सा भी विश्वास आप करके बताइए कि हाँ, मुझे 5% भी विश्वास है कि पवन सिंह जो बता रहे हैं कि ये किराए के मकान में रहते हैं। अरे किराए के मकान में नहीं रहते हैं भाई, वो कान में उसको सिखा दिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं। नेता लोगों को पता है कि बिहार की जनता को कैसे मूर्ख बनाना है, और उसके कान में बता देने के बाद उनको बताते हैं कि इनके माता पिता नहीं है। सोचिए, इस प्रकार से वोट लिया जाता है। इस इंसान के माता पिता नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो किराए के मकान में रहते हैं, तो मुझे तो लगता है नेता बनने के बाद पहले वो अपना झोली भरेंगे। अरे जब नेता लोग राम मंदिर जैसे जगह में नहीं छोड़े, 200 करोड़ का घोटाला कर दिए, और ये किराए के मकान में रहने वाले लोग जीतने के बाद क्या लगता है लोगों को सेवा करेंगे? 1% भी मुझे विश्वास नहीं है। कुछ भी हो, अंत में आपका बेटा और आपके भैया काम में आई। और पवन सिंह जिस प्रकार से विश्वास बनाते हैं कि ये व्यक्ति आप लोगों के लिए हर हमेशा खड़ा रहेगा, हर पल आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, कुछ भी होगा तो सबसे पहले यही भाई आप लोगों के साथ रहेगा, नीरज जी। पवन सिंह से मेरा सवाल है, पवन सिंह भी एमएलसी पद का नेता है। भरत तिवारी अपने गांव के लिए लड़ रहे थे और उनको फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है और वो शहीद हो जाते हैं वहां के लोगों के लिए। पवन सिंह उस पर न तो एक पोस्ट डालते हैं, न उनके माता पिता से मिलने जाते हैं, मतलब 1% भी समर्थन नहीं देते हैं पवन सिंह भरत तिवारी के लिए। बंटी यादव पटना स्टेशन पे हो रही गंदी चीजों को विरोध करते हुए काफी ज्यादा वीडियो बनाए थे, जिसके बाद कुछ गुंडे लोग उनको घसीट कर ले जाते हैं और मारकर फेंक देते हैं। पवन सिंह उसके पक्ष में भी एक पोस्ट नहीं डालते हैं या उनके माता पिता के सब घर पे नहीं जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच का लड़ाई लड़ रहा हो, उसके समर्थन में भी अगर पवन सिंह कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर पवन सिंह इसका चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं नीरज जी का, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो यही ना कि आप तो पैसा ले लेंगे, चुनाव प्रचार करके निकल जाएंगे, लोग मरते रहे, बेरोजगार बनते रहे, स्टूडेंट लाठियां खाता रहे। यहाँ तक कि जिस प्रकार से भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, लास्ट में प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा कि ये जो हुआ है ये सारी गलत है, स्टूडेंटों के साथ अन्याय हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पवन सिंह उस पर एक पोस्ट नहीं डाला और प्रचार करने के लिए आए हैं। विश्वास इस प्रकार बना रहे हैं कि लग रहा है कि चुनाव जीतेंगे वो और काम करेंगे ये, जबकि ये नेता है ऑलरेडी एमएलसी पद पे। उसके बाद अगर लोगों के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बिहार में आपका विरोध होना चाहिए। आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी का प्रचार में आए, क्योंकि अगर कोई सच का लड़ाई लड़ रहा हो और उसके समर्थन में आप नहीं बोल सकते हैं, तो किसी का चुनावी प्रचार आप नहीं कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ा था छपरा से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीता। कहने का मतलब वो हार गया, लेकिन फिर भी वो भरत तिवारी के घर पे भी जाते हैं, वहाँ पे आर्थिक मदद भी देते हैं। बंटी यादव के भी घर पे जाते हैं, उनको भी आर्थिक मदद देते हैं और उनको न्याय दिलाने में पूरा सपोर्ट रहता है खेसारी लाल यादव का कि न्याय इनको हम दिलवा के रहेंगे। वो तो नेता नहीं है, या फिर उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब उसे चुनाव लड़ना ही नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों के घर पे जाते हैं और उनका सपोर्ट समर्थन करते हैं और यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन पवन सिंह जी आप क्यों नहीं जाते हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बीजेपी वाला आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। 4 साल 5 साल आपको इसी प्रचार करके घुमाया, उसके बाद एक ठेंगा पकड़ा दिया, एमएलसी पद दे दिया, पवन सिंह ऐसे ही यूज करता रहेगा। उसके बाद फिर एक ठेंगा धरा देगा, विधायक चाहे सांसद का टिकट दे देगा, लड़िए जाके, वोट मिला तो जीतिए, ना तो हार गए। मैं पवन सिंह का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बात को लेकर विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो भरत तिवारी एक सच्चे लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सपोर्ट में भी नहीं बोला। बंटी यादव सही लड़ाई लड़ रहा था, उसके सपोर्ट में भी नहीं बोला, इसीलिए मैं पवन सिंह का विरोध करता हूँ। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है निगेटिविटी फैलाना या कुछ भी। तो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है अपना शिक्षा मंत्री पद से। छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट चलाया गया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग किया जा रहा था और उस पर स्टूडेंट काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे और बच्चे लाठियां भी खा रहे थे। और काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने के बाद, काफी ज्यादा स्टूडेंट के सपोर्ट मिलने के बाद, न जाने कितने स्टूडेंट का नुकसान होने के बाद
लाठियां डंडे खाने के बाद आज जाके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से। एक लेटर लिखकर प्रधानमंत्री को सौंप दिए हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, आज से हम शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बाकी अगला शिक्षा मंत्री कौन बनेगा इसके बारे में पुष्टि नहीं हुआ है, जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर बिहार से शिक्षा मंत्री चुना जाएगा जैसे रोशन आनंद सर, खान सर, तो आप इन दोनों में से किनको चुनेंगे अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।